नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि काल भैरव ने या कहें कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। ये भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास कर्म में आगे बढ़कर ही पितृ, देवी या देवता बनते। ये भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर ही रहते थे और उन्हीं का तब शासन भी था। देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। ये भी कहा जाता है कि उस काल के मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत आयु 500 वर्ष होती थी। ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु का रहस्य क्या है। वेद कहता है कि जो भी जन्मा है, चाहे फिर वो मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप का देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। ये अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा रहने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यमराज भी हो चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवताओं को सृष्टि संचालन हेतु परमेश्वर ने विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु उसके पालन करता और शिव सभी संहारक शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वो मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है, विष्णु पालने वाला है और शिव ले जाने वाले हैं। इसी तरह इंद्र बारिश, विघुत और युद्ध को संचालित करते हैं। अग्नि सभी आहुतियों को ले जाने वाले हैं। सूर्यदेव जगत के शुद्ध प्रकाश के अधिपति और समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले हैं। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। वरुण देव का जल जगत पर शासन है। कुबेर धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। मित्र देव और देवगणों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। कामदेव और रति सृष्टि में समस्त प्रजन क्रिया के निर्देशक हैं। अतिथि और तिथि को भूत, भविष्य, चेतन तथा उपजा उपन की देवी माना जाता है। शिव पुत्र गणेश जी को देवगणों का अधिपति नियुक्त किया गया है। वो बुद्धिमता और समृद्धि के देवता हैं। विघ्न नाशक की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय वीरता के देव हैं और देवताओं के सेनापति हैं। नारद देवताओं के ऋषि हैं और चिरंजीवी हैं। वो तीनों लोगों में विचरण में समर्थ हैं और देवताओं के संदेश वाहक और गुप्तचर हैं। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देव ऋषि नारद के पास होती है। अंत में देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव राजदूत हनुमान जी अभी भी सशरीर हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वो पवन देव के पुत्र हैं। बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुरी शक्तियाँ और संकटों का खात्मा हो जाता है। इसी तरह यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभागध्यक्ष हैं। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्से को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। वो मृत्यु के देवता हैं। चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं।
और यमराज स्वर्ग और नर्क के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। इसके अलावा आर्यमन आदित्यों में से एक है और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात वो पितरों के देव हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कल जनर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वह राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, लेकिन अब उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वो अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के सत्वन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वो गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्यु देव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। तभी कांपते हुए यमदूत ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्यु के देव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंस पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमन कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सर्प के कंगन पहन रखे थे। वृक्ष तल पर भुजंग का हार और कूपर के समान गोर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वो लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रण के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि वो भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिव जी की आज्ञा से नंदेश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का।
जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। खुश होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरद हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंग उपासना धन्य है। श्वेत, विश्वास की विजय तो होती ही है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। ये स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा पर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेकों बार मृत्यु को पराजित किया है। इसलिए वो मृत्युंजय और काल के भी काल